करण जी, केतन जी, महेश जी, सभी लोगों को गुड आफ्टरनून, और जितने लोग जुड़े हैं उन सभी लोगों को नमस्कार। तो बहुत है, चूंकि लाइव मार्केट चल रही है, सभी लोग अपने अपने मतलब ट्रेड्स में बिजी भी होंगे। तो बहुत केवल हम थोड़ा सा छोटा ही समय लेंगे। आप लोगों से लाइव मार्केट में इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि अ, चूंकि आने वाले 2 दिनों में हमारी इवेंट्स भी हैं। तो इन इवेंट्स पर हम किस तरह से अपने आप को कंट्रोल करें, और कैसे हम अपने आप को मतलब इस महसूस करें कि हमें अभी लॉन्ग जाना है या शॉर्ट जाना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले महीने की शुरुआत में 1 अक्टूबर को हमने आप लोगों के बीच में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों के मंथली पिवोट लेवल्स शेयर किए थे अपनी टाइमलाइन के माध्यम से। ये कोई ऐसा मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि हम ही इसको जानते हैं, आप लोग भी इसको सर्च भी कर सकते हैं और उसको देख भी सकते हैं। बट मैं केवल एक बात इतना बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने पिवोट लेवल को केवल, चूंकि आपने उतनी सीरियसली शायद अभी नहीं फॉलो किया होगा, और मैं कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहा हूँ, तो उसी को केवल एक बार रिव्यू करना चाहता हूँ, रिव्यू करके सो दैट कि आगे के लिए हमें वो कैसे उपयोगी हो सकते हैं, एक थोड़ा सा ये भी क्लैरिटी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अक्टूबर में ऐसा हुआ था कि हमारा निफ्टी स्टार्टिंग में हम लोग जो है 7 अक्टूबर को और 6 अक्टूबर को मंथली पिवट के ऊपर क्लोज हुए थे। फर्स्ट टाइम हम 10 अक्टूबर के बाद दोबारा मंथली पिवट से नीचे क्लोज हो गए, और वहां से हम थोड़ा नीचे की तरफ गए। फिर रिवाइज होकर 17 अक्टूबर को हमारी क्लोजिंग 17,311.80 पे हुई, जो कि मंथली पिवोट पर ही थी। और हमने आप लोगों से जब भी चर्चा की अपने मतलब इंडिपेंडेंट स्पेस में भी या किसी अन्य स्पेस में, तो मैंने सदैव यही कहा कि जब मिड ऑफ द मंथ के बाद हम पिवोट के ऊपर आए हैं, तो जब तक पिवोट नहीं ब्रेक होती तो हम संभावना रखते हैं कि शायद हम मंथली R1 तक चले जाएंगे। और 31, आप ये देखिए 32। जी। हेलो हेलो। हाँ महेश जी, आवाज क्लियर हो रही? कहीं कोई डाउट क्लियर वो कट रही हो तो बता दीजिएगा जरा। हेलो क्लियर महेश जी। क्लियर आ रही है आपकी आवाज, क्लियर है। अच्छा, ठीक है ठीक है, थैंक यू। तो 17 अक्टूबर को हमने जब मंथली पिवोट के ऊपर निफ्टी ने क्लोज हेलो दिया तो हेलो वाजपेयी जी, जी। हाँ महेश जी, बताइए। आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है। बताएं, आप बताएं सर। महेश जी। हेलो। मुझे लगता है उनको कुछ कनेक्टिविटी इशू हो रहा है, शायद वो अभी दिखा रहा है, निकल गए स्पीकर के इसमें से। अच्छा अच्छा, तो दोबारा से ज्वाइन कर, दोबारा उन रिक्वेस्ट भेजिए। जरा करण जी, उनकी रिक्वेस्ट अप्रूव कर दीजिएगा प्लीज, अगर आपके पास टाइम हो तो। मैं कर दी सर, कर दी। हाँ जी, आ गए आ गए, हाँ शुभारंभ महेश जी कीजिए। बोलिए। अच्छा अच्छा। तो मैं थोड़ा सा केवल 2 मिनट में रिव्यू बता देता हूँ कि 17 अक्टूबर को हमने मंथली पिवोट के ऊपर जब निफ्टी ने क्लोज दिया, तो वहां से हम बैक में फिर नीचे नहीं गए और रेजिस्टेंस 1 की तरफ बढ़ने का प्रयास किया, जो 17,877 था। और वहां जाने के पहले हमें 2 बार हल्का फुल्का मेरा करेक्शन भी हुआ, बट लास्टली हमने 31 अक्टूबर को उसको क्रॉस करके और 18,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो अब नेक्स्ट मंथ जो हमारा स्टार्ट हो गया आज से, तो उसके जो भी लेवल्स हैं वो वैसे तो मैंने टाइमलाइन पर शेयर कर दिए हैं, बट यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगा कि 17 इस महीने के लिए जो हमारी पिवोट फार्म हुई है निफ्टी की, तो वो 17,730 पे है। सॉरी, 17,630 पर है। 17,630 हमारी पिवोट लेवल है, और ऊपर का जो रेजिस्टेंस है पहला, वो 18,404 है। तो अब जब तक हम 17,630 पे हैं, तो हम एक बार 18,404 की भी उम्मीद कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि इवेंट्स का टाइम है, और इस इवेंट में हमारा मूवमेंट किस तरफ होगा ये अभी थोड़ा सा कह पाना मुश्किल है। हालांकि सारे चार्ट हमारे पॉजिटिव हैं, बट इसके बावजूद भी अगर हमको मान लीजिए कि पिवोट से हम काफी दूर हैं, 17,630, और इस समय हमारी मार्केट चल रही है 18,110 या 18,110 है। हाँ। तो अब एक तरह से ये देखा जाए तो 17,630 से 18,110 तक का अगर हम वेट करेंगे, तो काफी लंबा गैप हो जाएगा, है ना। 430 पॉइंट नीचे आने के बाद हमें मंथली पीरियड के बेसिस पर एक सेल सिग्नल मिल सकता है। तो उसके पहले हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमें सेल में जाना है या बाई में जाना है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि करंट वीक में
बहुत दिन के बाद आफ्टर ए लॉन्ग टाइम वीकली का जो रेजिस्टेंस 3 है उसको आज निफ्टी ने टच किया। नहीं तो सामान्य रूप से क्या होता, वीकली का रेजिस्टेंस 2 टच करके थोड़ा नीचे आ जाती है, और रेजिस्टेंस 2 को टच करने में भी पूरा 3 दिन 4 दिन लगता है। बट वीक के दूसरे दिन ही हमने रेजिस्टेंस 3 को टच किया है। तो ये रेजिस्टेंस 3 को टच करने का मतलब एक्सट्रीम बुलिशनेस को शो करने का एक इंडिकेशन होता है। बट इसके बावजूद भी हमें काशस रहना है, क्योंकि हमने पहली बार 18,000 के ऊपर क्लोजिंग दी और 18,100 को भी क्रॉस किया है पिछले 2 बार जो हम रिजेक्ट हो रहे थे। तो यहाँ पर हमें अपने आप को जो वीकली पिवोट है उसको एक बेस बना करके, अगर हम वीकली पिवोट को ब्रेक करते हैं देन हमें ये सोचना चाहिए कि हम यहाँ पर फिर थोड़ा सा करेक्शन या पुल बैक की तरफ जाएंगे। तो वीकली पिवोट को अगर आप बेस बना करके अपनी पोजीशन को प्लस या माइनस में रखेंगे तो आप काफी बेहतर स्थिति में रहेंगे, मेरा ये मानना है। क्योंकि मैंने वीकली पिवोट पर भी डाटा निकाले थे और उन डाटा को मैंने आप लोगों से शेयर भी किया था कि वीकली पिवोट से ऊपर और नीचे का जो डाइवर्जन होता है उसमें विप्सा के चांसेस 25% है केवल। मतलब अगर निफ्टी वीकली पिवोट से ऊपर क्लोज हो रही है वीकेंड में तो वो ऊपर की तरफ ही नेक्स्ट वीक में जाती है, और अगर वीकली पिवोट से नीचे क्लोज हो रही है तो फिर फॉलो अप भी उसका नीचे की तरफ ही होता है। बट इसमें जो विप्सा है वो 25% है। मतलब अगर आपने 100 बार ऐसा हुआ है तो 75 बार तो फॉलो अप होगा, 25 बार ऐसा हो सकता है फॉलो अप ना हो। तो ये एक पॉइंट मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता था कि वीकली पिवोट को आप अपने उस पर रखें। अगर वीकली पिवोट से नीचे क्लोज होता है देन वहां पर आप अपनी चाहे तो अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करें, या अगर कोई शार्ट करना चाहता है तो कोई रिस्की व्यक्ति हो तो वहां पर शार्ट पोजीशन के लिए सोचे। लेकिन जब तक वीकली पिवोट से ऊपर है तब तक हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए शार्ट पोजीशन को करने के लिए। ये मेरा निफ्टी के संबंध में अपना जो व्यू था वो मैंने शेयर किया। अब महेश जी, केतन जी, करण जी, आप लोग अगर अपना कुछ भी रोकना चाहते हो तो शार्ट में रखें प्लीज। वाजपेयी सर, मैं क्विकली रख देता हूँ, मैं ट्रेड्स में हूँ। तो बेसिकली हाँ, मतलब आई थिंक हमने R3 को टच भी किया, और ऊपर से आई थिंक जो क्लोजिंग आज देखते हैं, आई थिंक वी शुड हैव अ गुड गुड क्लोजिंग। बाकी मंथली तो हमारी कल हमने देखा है कि मंथली कैंडल बहुत अच्छा क्लोज हुई है। सो आई गेस वी आर हेडिंग टुवर्ड्स, आपका वो लेवल कौन सा है दूसरा वाला, रेजिस्टेंस 18,400 बोला आपने वाजपेयी सर? 18404 करण जी। हाँ जी। सो हाँ। मेरा भी वही व्यू है दैट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट लेवल समवेयर देयर, 15-20 पॉइंट ऊपर नीचे। और अगेन वो पुल बैक्स विल हैपन, बट आई डोंट थिंक यहाँ एक नीचे वाले लेवल्स हम थोड़े तोड़ना चाहिए हमें। बाकी सर लेवल टू लेवल तो जी 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 जी। लेवल टू लेवल हम बात करते ही रहते हैं। नहीं करण जी, बस मेन समस्या ये है ना, मैं आपको खाली ये बताना चाहता हूँ कि चूंकि जो इवेंट्स हैं तो इन इवेंट्स की वजह से थोड़ा सा हमको या हाँ किसी जी, हाँ व्यक्ति जी। को थोड़ा सा एक वो हो सकता है, तो वहां पर काशस रहना रहेगा। ये ऐसा हम्म। ना हो कि हम उसमें जो है कहीं अगर गिरने लगते हैं तो फिर पिवोट को देख लेकर पिवोट के नीचे जैसे ही क्लोजिंग होती है देन आप फिर अपना पोजीशन उसी हिसाब से अपनी मैनेज करें, चाहे लॉन्ग की हो या शॉर्ट की हो। मतलब जी। लॉन्ग है तो उसको कैसे स्क्वायर करना कहाँ पर, और शॉर्ट है तो शॉर्ट को मतलब बाकी अगर सर वो देखो शेकआउट्स वगैरह, अगर गैप अप्स गैप डाउन्स और गैप अप में जो शेकआउट्स होंगे उसके ऊपर आ गया तो फिर वही अगेन वो पिवट नहीं, लेवल उसके रिस्पेक्ट कर देते बावजूद भी करण हैं। जी मैं फिर बता रहा हूँ गैप डाउन और गैप अप तो होगा, वो तो उसको ना हम रोक पाएंगे ना कोई रोक पाएगा। मेरा कहना है गैप अप गैप डाउन के बाद भी अगर पिवट लेवल ब्रेक होता है तो आप ये जी। मान के चलिए कि वो फिर नीचे की तरफ ही जाएगा। कम से कम वीकली के सेकंड सपोर्ट के पहले वो रुकता नहीं है स्टॉक, राइट, स्टॉक राइट। या निफ्टी, मतलब दो में से कोई चीज। तो आप उसमें बहुत घबराने की जरूरत है। ब्रेक डाउन भी हुआ है तो आप उसको आराम से शॉर्ट में प्ले कर सकते हैं। ब्रेकआउट हो रहा है तो कोई बात ही नहीं। अब चूंकि 70,000 से हमने कंटिन्यूस अपमूव बनाया तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काशस रहने की जरूरत है कि लॉन्ग पोजीशन में अगर हमें है तो उसको हमें कैसे हेज करना है, और दूसरा है कहाँ पर हमें उससे अपने आप को लाइट करना है। ये मेरा कहने का मतलब था कि अगर हम वीकली प्योर को केवल फॉलो कर लेंगे तो भी हम राइट डायरेक्शन में रह सकते हैं और मेजर लॉस से बच सकते हैं, और उसी के आधार पर मैं प्रॉफिट भी जनरेट कर सकता हूँ अगर हम वीकली प्योर को बेस मानते हुए अपनी पोजीशन को कैरी करते हैं, लॉन्ग या शॉर्ट बोथ। जी राइट। लक्ष्मी जी, 60 रुपये प्रीमियम चल रहा है आपका, 60 पॉइंट प्रीमियम चल रहा है निफ्टी फ्यूचर और निफ्टी के बीच में, जी। जिसमें 20 रुपया आज जनरेट हुआ है, 40 रुपया कल का है, आई मीन राइट। प्रीवियस डे का है। बीस जी जी रुपया आज जनरेट हुआ है। ये जी। क्या इंडिकेट करता है कि लॉन्ग पोजीशन बन रही है?
नहीं देखिए, निश्चित रूप से लॉन्ग पोजीशन जब बनती है, जब भी इस तरह की स्थिति बनती है, और कहीं ना कहीं मतलब एक तरह से हम रिटेलर की शार्ट पोजीशन है, और जो एफआईज हैं या जो बड़े इंस्टीट्यूशन है, उन लोगों की कहीं ना कहीं लॉन्ग पोजीशन क्रिएट हो रही है, इसीलिए वो प्राइस बढ़ रहा है। अगर वो शार्ट में होते तो शायद वो स्थिति नहीं होने पाती, लेकिन वो चूंकि लॉन्ग कर रहे हैं, या कल भी हमने देखा कि कैश में भी और फ्यूचर में दोनों में उनकी लॉन्ग मतलब बाइंग ही थी, तो दैट मीन्स कि उन्होंने शार्ट तो क्रिएट नहीं किया इस लेवल पे आकर के भी। तो जब तक वो शार्ट नहीं क्रिएट कर रहे हैं, तब तक तो ये प्रीमियम आपका बढ़ा है, हो सकता है अभी और बढ़ा, लेकिन चूंकि कल और परसों हमारे पास दो इवेंट्स के डे हैं, तो इनको हम केवल इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहते हैं कि अगर हम थोड़ा सा उस पर कंसंट्रेट कर लेंगे वीकली पिवोट पे, तो थोड़ा बेहतर ट्रेड कर सकते हैं जी। हाँ केतन जी, आप अनम्यूट करके आप कुछ अगर अपना व्यू शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। Jai Hind to all on the space, or thank you Mahesh ji and Vajpayee ji for giving me an opportunity. मैं अगर समझो किसी का पोर्टफोलियो अच्छा साइज का हो और फ्यूचर्स अगर नहीं जमता हो ना, तो मैं एक सजेस्ट करूंगा करके कि 18,000 का या 18,100 का है ना, एक इंश्योरेंस एक पुट लेके रख दो ना, यानी फॉर अ सेफर साइड। और अगर समझो तेजी का ही सौदा करके रखना है, तो साथ में मेरे हिसाब से एक जो लेवल मेरे हिसाब से निकल रहा है, वो निकल रहा है 18,270, 18,280। यहाँ पे एक बार ब्रेक लगना चाहिए। और अगर ये लेवल भी डे क्लोज बोलो या वीकली क्लोजिंग बोलो, तो जो वाजपेयी जी बोल रहे हैं 18,404, जो विच इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस, मंथली रेजिस्टेंस है, तो वो वो टच करने का कोशिश करेगा। बट मार्केट गैप अप गैप डाउन जिस हिसाब से इवेंट्स है, वो हिसाब से हो सकता है। तो लॉन्ग या शॉर्ट नेकेड लेके जाना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा फॉर नेक्स्ट एटलीस्ट अ वीक। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक में अगर मैं बोलूँ ना, तो गो फॉर दो स्टॉक्स विच आर फंडामेंटली गुड, जहाँ पे एक विजन अच्छा दिखता है। अगर इंडेक्स स्टॉक्स में ही जाना है, तो ऑलरेडी ऑटो सेक्टर बहुत ज्यादा रैली कर चुका है। तो और फिगर्स भी है ना, आज पहला तारीख है, 1-2 तारीख है, सब फिगर्स भी अभी आज और कल में सब आ जाएंगे। तो फिगर्स के चक्कर में लॉन्ग पोजीशंस अवॉइड करो, क्योंकि ऑलरेडी ये एक्सपेक्टेशंस में है ना, ये स्टॉक्स ऑलरेडी चल चुके हैं। तो अवॉइड ऑटो सेक्टर फॉर 1 और 2 डे गेन के लिए ना, अवॉइड करो। थैंक यू वाजपेयी जी। तो पावर सेक्टर कैसा लगता है केतन जी? पावर सेक्टर एनटीपीसी है, टाटा पावर है। महेश जी, कैसा है करके कि ये लेवल पे है ना, नो डाउट ओवरऑल ब्रेथ है ना मार्केट का, बहुत स्ट्रांग है। अपन ग्लोबल मार्केट को रिएक्ट नहीं कर रहे हो, अपन प्लस में है। तो थोड़ा सा कॉशियस होके कोई भी सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा कॉशियस होके इन्वेस्ट करिए, या छोटा स्टॉप लॉस रखिए और निकल जाइए। पावर सेक्टर में मैं पहले से है ना, मैं पावर ट्रांसमिशन कंपनीज में ज्यादा बुलिश हूँ, पावर जनरेटिंग कंपनीज से ज्यादा। क्यों? क्योंकि पावर जनरेटिंग कंपनीज है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट को पावर सप्लाई करती हैं, और वहां से पेमेंट्स उनको आते नहीं है। इनके बुक्स अगर आप देखोगे, तो आपको रिसीवेबल 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 ही दिखेगा। आप समझिए। तो जहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है ना, कि ट्रांसमिशन है, पावर ग्रिड है आपका, कल्पतरु ट्रांसमिशन एंड, मैं एक्चुअली वो स्टॉक्स दिया नहीं है, बट एक ब्रॉडली पावर ग्रिड एक मेरे दिमाग में ज्यादा बैठता है, रादर एन एनटीपीसी और टाटा पावर। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। जी सर, ये जी अडानी पोर्ट के बारे में एक बार देख के बता सकते हैं? अच्छा चलिए, मैं अभी रानीपुर को देख लेता हूँ, लेकिन इन द मीन टाइम जो मैं निफ्टी के संबंध में जो व्यूज बताए हैं, वीकली पिवोट लेवल पर आप लोग अपना जरूर कंसंट्रेशन रखिएगा। इस वीक में तो आपके सामने लगभग हाई लेवल पर हम पहुंच ही गए हैं, तो इन दो इवेंट्स में आप लोग बहुत ही कासूस हुए काम करना है। मैं पहले दुर्गेश जी को इनवाइट करूंगा, दुर्गेश जी आए हैं हमारे बीच में, तो मैं चाहूंगा कि उनका भी एक व्यू ले लेते हैं। तो इन द मीन टाइम मैं अडानी पोर्ट तक तो देख लेता हूँ, ठीक है? दुर्गेश जी प्लीज अनम्यूट करके आप अपनी बात रखिए। नमस्कार दुर्गेश जी। नमस्कार सर, नमस्कार सभी को। वाजपेयी जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, मनीष नमस्कार भैया से दुर्गेश तो जी, बहुत दिन नमस्कार। बाद दिख रही है फोटो। मनीष भैया नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार।
मेरा तो सीधा व्यू लॉन्ग में ही है, जब तक कि बैंक निफ्टी 42,000 नहीं आ रही है। मैं बहुत पहले से मेरी एंट्री है फ्यूचर में, ऑप्शन बुक कर लिया हूँ। आज एक फ्रेश मैं अपना व्यू बता रहा हूँ, 10 तारीख तक का 10 नवंबर की एक्सपायरी का कॉल लिया हूँ मैंने हीरो के हिसाब से। और मेरा ये पर्सनल है, मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ कि बोलो ले, लेकिन मैं 16 रुपए में लिया हूँ मैंने 18,650 का कॉल 10 नवंबर का। ये हीरो के हिसाब से 20 रुपए चल रहा है। मैंने 16 रुपए 17 रुपए में एंट्री है मेरी, यूज क्वांटिटी किया हूँ, डूब जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टारगेट 100 रुपए का है। जैसे कि वाजपेयी जी बोल रहे हैं 18,480, अगर ये गुरुवार तक 18,480 या 18,500 आएगा तो एटलीस्ट ये 70 रुपए तो दिखेगा। तो 10 रुपए का एसएल लेके भी आदमी खेल सकता है या हीरो कर सकता है। और आज के निफ्टी के मैंने कुछ लेवल निकाले, आज के लिए ये है, कल के लिए नहीं है। तो आज के लिए एक सेकंड में बता रहा हूँ। अब यहाँ से जैसे कि फ्यूचर में 18,145 चल रहा है ना, 18,172 के ऊपर मेरे हिसाब से ये ब्रेकआउट हो जाएगा, है ना। तो 18,172 के ऊपर मैं 18,119 18,120 का स्पॉट लेवल नहीं बोल रहा हूँ, फ्यूचर लेवल बोल रहा हूँ। 18,160 165 से 175 के ऊपर निफ्टी को बाय करना है। 18,120 का एसएल रहेगा। और आज इंट्राडे का, यानी आज से कल तक बीटीएसटी ले लो अपन इसको, तो 18,350 का मेरा टारगेट खुल जाएगा। अगर स्पॉट नहीं बोल रहा हूँ मैं, फ्यूचर यहाँ से 30 पॉइंट ऊपर 18,170 करता है तो से 40 पॉइंट ऐसे, और टारगेट बीटीएसटी 18,350, ये मेरा निफ्टी का है। और बैंक निफ्टी का लेवल है, एक सेकेंड, फ्यूचर क्या चल रहा है बैंक निफ्टी में? तो निफ्टी का फ्यूचर भी 18,180 चल रहा है। कितना चल रहा है? 18,180 चल रहा है निफ्टी का फ्यूचर। हाँ, तो ब्रेकआउट लेवल हो गया है उसका 172 के ऊपर, 18,140 का है। और बैंक निफ्टी का फ्यूचर क्या चल रहा है? 41,460। 41,460। 41,760। तो 41,820 के ऊपर अगर, सॉरी, 41,820 के ऊपर नहीं अगर 460 निकलता है, चल रहा है, 460 460 ना। हेलो, हाँ 460 चल रहा है, 860 नहीं है। हाँ, अगर 41,860 के ऊपर निकलता है तो, नहीं तो 41,000 के पास निफ्टी में रिस्क रिवॉर्ड 41,000 के आसपास आता है तो लेना है 41,900 का एसएल लेके, या फिर ब्रेकआउट होगा 41,800 के ऊपर और 41,700 का एसएल आएगा, टारगेट 42,350 का खुल जाएगा। अगर आज फ्यूचर 41,860 के ऊपर जाता है, हाँ 41,000 के पास मिलता है तो 41,500 के टारगेट के लिए प्ले करेंगे। बाकी मैं डाउन साइड प्ले नहीं करूंगा, मेरे ये है। वाजपेयी जी, हाँ ठीक, थैंक यू भैया। जस्ट शैलेश जी, जो आपने अभी अडानी पोर्ट के बारे में पूछा था, तो मैं बता दूं 838 रुपए इसका वीकली रेजिस्टेंस बन था, जिसको इसने अभी क्रॉस किया है। तो अगर आप इसमें लॉन्ग होते हैं तो जिस कैंडल आवरली कैंडल ने क्रॉस किया, इसी कैंडल का लो अपना एसएल रखें। ऊपर की तरफ ये 850 इमीडिएट टारगेट, देन उसके बाद 873 रुपए। बट 838 जो है ये आपका रेजिस्टेंस वन, अगर इसके नीचे क्लोज हो गया देन फिर 870 तक ये आ सकता है, फिर 808 भी आ जाएगा। तो 838 के ऊपर जब तक रहेगा ये बुलिश ही रहेगा। ठीक है सर, थैंक यू, ओके थैंक्स अ ओके लॉट। जी।